जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अक्षयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अक्षयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। तो बंधुओं, आज जितने जीव जन्म लेते हैं वे किसी कुल में जा रहे हो वो रास्ते से नहीं हैं। उन्होंने अपने रास्ताओं को बदल दिया है। क्यों? उनको ऐसे माँ पिता मिले हुए हैं, ऐसा परिवार मिला है जिन्होंने उन्हें रास्ते से हटा दिया है। उनको धर्म मार्ग का रास्ता नहीं पकड़ाया, अधर्म मार्ग का रास्ता पकड़ा दिया।
बचपन से उनके अंदर ईर्ष्याभाव जलन भेद पैदा कर दिया। वही गुण उनके अंदर आज प्रगट हैं। इसलिए जिस घरों में देखो भरत क्षेत्र के अंदर, उस घरों में भाई भाई की नहीं बनती है, पिता पुत्र की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है। समझिए, यदि धर्म मार्ग में ऐसा होता और धर्म मार्ग पर चलते तो उस घर में कलह का वास नहीं होता। आज जिन घरों में देखो कलह का वास है, कलह के बाद से धर्म की निंदा होती है और अधर्म को उठाया जाता है। जिसके घर में जाओ उसके घर में ऐसा दिखाई देता है। बंधु, एक मां की संतान, समझिए, वो पृथक पृथक हो जाते हैं। क्यों? ऐसी मां ने ऐसे पुत्र पैदा किए हैं, वही मां अपने पुत्रों को अलग अलग करा देती है। समझो बंधुओं, वही मां गर्भ से बच्चे पैदा करती है, वही मां बच्चों को पृथक पृथक करा देती है, एक को चुरा कर दे देती है, दूसरे को सूखा काट देती है। समझो बंधुओं, आज चारों तरफ ऐसा घरों में हो रहा है। समझिए, इस माँ ने ये नहीं सोचा कि किसी को मैंने 8 माह नहीं रखा, 9 माह रखा बराबर सबको, और सबको सूखे में खिला सुलाया और गीले में सोई। लेकिन जब समय उठने का आया तो मां ने अपने बच्चों को रास्ते बदल दिए। एक पे प्यार किया, एक पे मोह किया। प्यार का मतलब उसको गलत रास्ते पर नहीं चलने दे दिया, उससे मोह किया, वो प्यार का दर्जा दिखाया, उसको अपने रखा हुआ सब दे दिया। बंधुओं समझो, जिस माँ ने बच्चे पैदा किए, कितने बच्चे पैदा किए? 4 किए, 2 किए, 3 किए, 6 किए, 7 किए। तो समझे 7 हुए तो 1 को दिया, 6 को अलग किया। अब 6 बच्चे क्या देख रहे हैं कि मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा है। बंधु, उस माँ ने 7 बच्चों में जिस बच्चे को दिया उसको बच्चा नहीं माना। 6 पुत्र उसके हैं, 1 पुत्र उसका नहीं है। नोट कर लेना। क्यों? जो उसने संतान पैदा की है और जो उसने मोह रख के उसको पूर्व का बंद लेकर उसको धन दिया है, ये धन उसको खा जाएगा, उसको रास्ते से नहीं लगने देगा। घर में विवाद होगा। जो छपा हुआ दिया है वो फलता नहीं है। माने बंधु समझो, जैसे आपत्ति आती है, वो आपत्ति को समझने के लिए, आपत्ति को निकालने के लिए यदि धर्म मार्ग पकड़ लिया तो आपत्ति ने ऊंचा उठा दिया। समझो, और आपत्ति से तुमने धर्म मार्ग नहीं पकड़ पाया तो नीचे चले गए। समझिए, इसी तरह उसको सोचना चाहिए कि 7 हैं,
छे को क्यों नहीं दे रही? कुछ कारण है, लेकिन कारण नहीं दिखता, मुंह दौड़ जाता है। समझो उसने जो अपना छिपा हुआ दिया वो सामने दिखता है, अभी छिपा कर दिया फिर सामने दिखता है। ये 6 उठ जाएंगे, वो नीचे फिरेंगे, उनकी संतान फिरेगी। बंधुए, ऐसा धन कभी फलता नहीं है, अधर्म का धन है वो। समझो, कोई कहता है माँ हमसे बहुत प्यार करती, प्यार नहीं करती है, मोह करती है। मोह दुश्मन से किया जाता है, मोह करके दुश्मन को नीचा दिखाया जाता है। समझिए, ऐसी माताओं को अपने बच्चों के संग ऐसा घात नहीं करना चाहिए। अरे तुमने तो 7 पैदा किए हैं, तो 7 को बराबर दे दो ना। तो 7 क्या कहेंगे, हमारी माँ में भेद नहीं है या पिता में भेद नहीं है। समझिए बंधु, देखो धर्म का महत्व किससे जाता है? गृह से धर्म जा रहा, यहां धर्म नहीं रहा। क्यों? 6 के भाव के निकल रहे हैं, 1 का भाव क्या निकल रहा है? 6 अपना आपत्ति लेते हुए भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान के रास्ते पर चला जाता है, उनकी भक्ति भाव रखता है, जितना टूटा फूटा बनता है करता है तो वह सुखी हो जाता है। समझो, क्योंकि आपत्ति की पड़ी हुई मार खा रही है, इनको मिला हुआ है, इनके पास कोई आपत्ति नहीं है, तो इन्हें भगवान से कोई पहचान नहीं है। देखा देखी करते हैं, करने से कुछ नहीं होता, अंदर नहीं है। जहां जिसके अंदर भगवान अंदर होते हैं उसके भाव अलग होते हैं, उसके अंदर बुद्धि का प्रकाश अलग होता है। जिसके पास भगवान होते हैं उसके पास छल कपट नहीं होता है, मायाचारी नहीं होती है, मान अहंकार नहीं होता है, उसके अंदर हमेशा क्षमा के भाव होते हैं। समझो, वो लालच में नहीं पड़ता है, जो कुछ मिला उसी में खुश रहता है। वो धन की वृत्ति अधिक होती है, लालच की धन की वृद्धि नहीं होती है। बंधु, ये भारत क्षेत्र में ऐसा ही चारों तरफ चक्र चल रहा है, सब माया के अधीन हैं। कहां तक लेकर जाऊं? गृहस्थ जीवन से लेकर मैं क्या कहूं? जहां ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का दीपक मोक्ष मार्ग का होता है, लेकिन दीपक, तेल का दीपक जल रहा है, घी का दीपक नहीं जल रहा है, तेल का दीपक जल रहा है। सिर पर शनि बैठ गया, उस शनि ने कुबुद्धि को बिगाड़ दिया, वो भी माया के चक्कर में पड़ गए। समझो, जितना गृहस्थ का जीव माया का लालची नहीं है, जितने ज्ञानी लालची हैं। समझो,
बंधु, आज का समय देखो चारों तरफ कैसा चल रहा है। समझिए, गृहस्थ के जीव को इतने भाव नहीं उठते हैं कि हमारा प्रदर्शन हो जाए, लेकिन जहाँ ज्ञान का दीप जलता है तेल का, उन ज्ञानियों के अंदर वो अपना रोशन करना चाहते हैं चारों तरफ। देखो, अंधकार में कभी रोशन नहीं होता है, उजाले में रोशन होता है। यदि घी का दीप जलता तो ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। तेल का दीपक जलने से कहीं रोशनी दिखाई नहीं देती है, चिटचिटाता रहता है। समझिए, इसलिए बंधुओं, देखो अपने घरों में इस तरह से रहो, भगवान का वास अपने अंदर बसाओ, ऐसी वाणी बोलो तो किसी को चुभने ना पाए। यदि चुभ गई तो तुम भगवान के पास नहीं जाते हो, तुम जिनाला नहीं जाते हो, तुम पूजन नहीं करते हो, तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम शास्त्र नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं करते हो। यदि तुम्हारी वाणी चुपती है तो मर्यादा का उल्लंघन, जहां मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है वहां धर्म नहीं रहता है। धर्म मर्यादा के अंदर होता है, समझो। इसलिए जो सच्चा रास्ता पकड़ते हैं, जो भगवान को भजते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके किनारे पर पहुंच जाते हैं, उनके चरणों में झुक जाते हैं, उनके चरणों में लौट जाते हैं, उनकी आँखों में भगवान का अक्ष पहुंच जाता है, तो वो किसी के पास छल कपट करने का प्रयास नहीं करते हैं।